हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं, जो कि एक और बेहतरीन वीडियो होने वाला है 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट, यानी पहला पार्ट अलजेब्रा सब्जेक्ट का, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रियल नंबर। इसका एक और वीडियो, एक और लेक्चर हम लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर हमने जस्ट कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी बना दिया, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड साथ ही में उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 है वो कंप्लीटली सॉल्व करवाया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी कि कैसे हम कोई भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को कैसे हम रैशनलाइज यानी रैशनल फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो अगर आपने हमारे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कर लेना, जाके आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज का वीडियो होने वाला है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई रैशनल नंबर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इररैशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसी के बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में एक हाथ क्वेश्चन कभी कभार पूछता है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी आप देख लेना, मैं सॉल्यूशन के साथ आपके साथ आया हूं, तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देख लेना। तो चलिए शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इररैशनल नंबर की। जैसे कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने रैशनल नंबर समझ लिया था, उसी के बेस पे प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 भी सॉल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे इररैशनल नंबर की और रियल नंबर की। तो देखो, इररैशनल नंबर आप सभी लोग समझते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ऑलरेडी हमने √2 एक इररैशनल नंबर होता है, ये हमने ऐसा 8th स्टैंडर्ड में हमने प्रूव करके दिखाया था। और आपको याद भी होगा कि हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार कोई नंबर लाइन अगर दिया हुआ है, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं, -1, -2, -3। याद आ रहा है कि नहीं? तो ये हम लोग को क्वेश्चन कभी कभार पूछता था। 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था जिसमें हमने ये स्टडी किया था, बोलता था रिप्रेजेंट द √2 ऑन नंबर लाइन। याद है 8th स्टैंडर्ड में हमने ये डिस्कस किया था। तो √2 कैसे हम लोग करते हैं, तो हम लोग मान लेते थे कि लेट √2 क्या होता है। √2 मतलब एक ऐसा नंबर है जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप देखोगे तो कोई भी नंबर, जैसे हम बात करते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, बराबर। तो 4 से ही मतलब स्क्वायर रूट 2 होता है, मतलब 2 से कम होगा, तो ये 1 के आसपास कहीं पे बनेगा, मतलब 1 से थोड़ा सा आगे बनेगा। तो हम लोग क्या मानते थे, एक पॉइंट मानते थे। तो हम लोग बोलते थे कि चलो ये ए पॉइंट है, हम लोग मान लेते थे, और वो डिस्टेंस 1 लेते थे। तो हम लोग एक लाइन खींचते थे जिसका डिस्टेंस होता था 1 यूनिट का। सेम ये डिस्टेंस लेते थे, बराबर। फिर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होता था, ये हाइपोटेनस होता था। तो हमको एक फॉर्मूला मिलता था हाइपोटेनस का, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम का। क्या मिलता था कि ये मान लो कि हमने माना हुआ है O पॉइंट, ये आपका है A पॉइंट, ये आपका है C पॉइंट। तो हम लोग बोलते थे OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इसका भी यूनिट 1 है, इसका भी यूनिट 1 है, मतलब ये 1 यूनिट के गैप में है, ये भी 1 यूनिट के गैप में, मतलब दोनों का लेंथ 1 है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है? 2 स्क्वायर, बराबर। 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट 2। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो OC का वैल्यू आता था √2, यानी इस पूरे का वैल्यू √2 था। ठीक है, और हम लोग को इसको प्लॉट करना है, तो हम क्या करते थे, हमारा कंपास लेते थे और यहां पे रख के इस प्रकार से हम लोग प्लॉट करते थे। मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूं पहले। ऐसा, इस प्रकार से हम O पे रखते थे और यहां से रख के इस प्रकार से हम लोग ड्रैग करते थे। तो जहां पे ये मीट होता था, ये पॉइंट आपका क्या होता था, √2 वाला पॉइंट। तो इस प्रकार से हम √2 को रिप्रेजेंट करते थे। √3 को हमने रिप्रेजेंट करना सिखाया था, आपको याद है 8th स्टैंडर्ड में? रिवाइज कर लो जाके अगर आपने नहीं देखा है। देखो फिर से मैं ऑलमोस्ट सभी चीज तो बता ही रहा हूं। तो ये √2 क्या था, दैट इज आपका इरेशनल नंबर था। ठीक है, ऑल्सो हमने देखा कि √3 भी इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको आगे और समझना पड़ेगा कि जो ऐसे नंबर, तो और इन शॉर्ट इरेशनल नंबर को पहचानोगे कैसे, कि ऐसे नंबर जिसका कोई परफेक्ट रूट ना निकले। जैसे √2 इसका रूट नहीं निकलता, √3 रूट नहीं निकलता, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। √4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसको 2/1 लिख सकता हूं मैं, तो 2/1 इज अ रैशनल नंबर। तो इसीलिए √3, √5, √7 इसको हम लोग इरेशनल नंबर से कंपेयर करते हैं। और हर एक चीज याद रखना, हर रियल नंबर, एवरी रियल नंबर में नॉट बी अ रैशनल नंबर, मतलब हर रियल नंबर जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है रैशनल नंबर हो सकेगा। कुछ रूल्स है, जैसे मान लो कि अगर कोई आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो कोई भी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ, मान लो एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो हमेशा एक इररेशनल नंबर ही आएगा। यानी व्हेन यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी रैशनल विद इररेशनल, मतलब अगर साथ में कहीं इररेशनल दिख गया तो वैल्यू और आउटकम जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी इररेशनल ही आएगा। दूसरा रूल क्या बोलता है कि मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन अगर आप कर रहे हो नॉन जीरो रैशनल नंबर का, ठीक है, विथ इरेशनल नंबर, मतलब इसमें भी अगर कोई एक रैशनल है और एक इरेशनल नंबर है और मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन कर रहे हो, तो इसका भी जो आउटकम आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो भी एक इरेशनल नंबर आएगा। यानी इन शॉर्ट दिमाग में डाल लेना है कि
कि भैया कुछ भी कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, अगर एक रैशनल है और दूसरा इररेशनल है तो वैल्यू जो है वो हमेशा इररेशनल ही आएगा। और एक तीसरा रूल है कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करते हो, अगर दो इरेशनल नंबर यानी दोनों इररेशनल नंबर आ गए तो वो जो है वो या तो रैशनल आ सकता है या तो इरेशनल, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने, वैसे इसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सीधा मुद्दे की बात, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। अब ये जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस सेट है, काफी छोटा है और ये पूरा थियोरेटिकल है। अगर हम बात करें, इसको समझने की बात करें तो थियोरेटिकल है, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं बहुत ज्यादा टाइम लूं आपका, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और इसमें मैंने बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन ऑलरेडी लिख के लाया हुआ है, ताकि आप लोगों को मैं बस इसको देख के समझा सकूं, क्योंकि इसमें बस वही चीज समझने लायक बात है, मतलब आपको बस याद करना उस चीज को कि कैसे आया, बाकी चीज आप मेमोराइज कर सकते हो। तो चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द 4√2 इज ए इरेशनल नंबर। हमें क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, शो करके, प्रूफ करके बताओ कि जो 4√2 है ये एक इररेशनल नंबर है। 4√2 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। जैसे हमको पता है कि अगर मैं 3/4 की बात करूं तो 3/4 एक रैशनल नंबर है, ये मुझे पता है, लेकिन यहां पे बोल दिया है कि 4√2 ये एक इररेशनल नंबर है। ऐसा कुछ हमें थियरी दो, ऐसा कुछ हमें स्टेटमेंट दो जिससे ये साबित हो जाए कि 4√2 एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे साबित करेंगे? तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि ये 4√2 जो है वो इरेशनल नहीं है। हमें भले ही प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि 4√2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 4√2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर जो होता है ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और अभी शुरुआत में भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर यूजुअली P/Q के फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो P/Q के फॉर्म में होता है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो 4√2 होगा वो P/Q के बराबर होगा, यानी 4√2 इज इक्वल टू P/Q। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चा? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये 4√2 है, मतलब ये 4 मल्टीप्लाई बाय √2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि √2 विल बी इक्वल टू P/Q। तो पहले से ही था, लेकिन ये 4 भी नीचे आ जाएगा, तो ये 4Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √2 इज इक्वल टू P/4Q हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोग को तो पता है, अगर आप एक चीज देखोगे तो भाई P/Q जो है, P/Q तो एक रैशनल नंबर है। जैसे हमने देखा कि भाई P/Q के फॉर्म में जो भी होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, तो उसके साथ अगर 4 भी चला गया तो P/4Q, यानी मान लो कोई एक नंबर होता, इसके जगह पे 1/2 होता, जैसे P की जगह पे 1 होता और Q की जगह पे 2 होता, तो 1/2 होता। अब इसमें मल्टीप्लाई हो गया 4, जैसे इसमें हुआ, Q के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या बनता, 1/8 बनता। तो 1/8 भी तो एक रैशनल नंबर ही है ना, मतलब चाहे वो P/Q होता, चाहे वो 4 यहां से उठ के इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो P/4Q जो है ये क्या है, इंटीजर्स है ना, यहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं वो एक क्या है, रैशनल नंबर है। समझ में आया? मतलब ये जो राइट की तरफ जो आपको दिख रहा है P/4Q, ये एक रैशनल नंबर है। तो बट हमको तो ये पता था कि भाई अगर ये रैशनल नंबर होगा तो ये इक्वल टू √2 जो है ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमने तो अभी अभी देखा, क्या देखा, इसके पहले जो थियरी हमने पढ़ा या फिर 8th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है कि √2 जो है इररेशनल नंबर होता है। तो यहां पे कैसे आ रहा है कि ये √2 जो है ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पूरा रैशनल नंबर बन गया, ये पूरा क्या है, रैशनल नंबर है, तो इक्वल टू ये है, यानी ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हमने तो स्टडी किया कि भाई ये इररेशनल नंबर है, यानी ये जो थियरी, ये जो अजम्पशन हम कर रहे हैं बच्चा, ये हमको क्या पता चल रहा है कि भाई हमें पता है कि √2 एक इररेशनल नंबर है, मतलब इसका हमारा क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक मतभेद हो गया। हम लोग बोलते हैं ना भाई तू तो ये बोल रहा है लेकिन तूने तो पहले ये बोला था, मतलब तेरी बात जो है वो गलत हो रही है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मतभेद होना। मतलब भाई हमको तो पता है कि √2 एक इररेशनल नंबर है, लेकिन इसके हिसाब से क्या साबित हो रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये चीज गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें श्योर पता है, इसका डाउट है मुझे, लेकिन ये तो मुझे श्योर पता है कि ये इररेशनल नंबर है, तो इसका मतलब कि √2 जो है मेरा एक रैशनल नंबर नहीं इररेशनल नंबर है, ये तो साबित होता है। इसका मतलब ये जो होगा, इसके साथ ये जो होगा ये भी एक इररेशनल नंबर होगा। बट हमने क्या माना था, अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इसके लिए हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग था कि वो एक रैशनल नंबर है, बल्कि वो क्या है, असलियत में वो क्या है, हेंस 4√2 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। इस तरीके से आपको थ्योरेटिकली प्रूव करना है। देखो इसमें कोई ज्यादा मैथ्स नहीं लगा, लेकिन बस आपको थ्योरेटिकल चीजें याद रखनी की कि कैसे हमने इस चीज को प्रूव करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ लॉजिक जो हमने पढ़ा हुआ है, यही सब चीजें। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला या फिर इसके अगला वाला भी सेम ऐसे ही है, सेम ही आंसर है, इसका अगला भी है वो भी बता देता हूं, सेम ही आंसर है। तो शो दैट 4√2 इज ए इरेशनल नंबर, या फिर कोई भी नंबर दूसरा आ सकता है, 3√5, 3√7, कुछ भी आ सकता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो बहुत ईजी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + √5 इज ए इरेशनल नंबर। फर्क सिर्फ इतना है, 3 + √5 आ गया, तो 3 क्या है, 3 एक रियल नंबर है जो कि रैशनल नंबर भी हो सकता है, 3/1,
प्लस कर दिया एक इरेशनल के साथ। तो हमने एक डिस्कस किया था कि वेन एवर वी आर एडिंग और रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, तो आउटकम क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। यानी लॉजिकली तो हमको पता है कि ये इरेशनल नंबर है, 3 + √5 का जो आउटकम आएगा वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। मतलब हमें लॉजिकली पता चल गया कि भाई ये है, लेकिन हमको तो थियोरेटिकली प्रूव करके दिखाना भी है ना, हमें तो प्रूव करना है ना, प्रूव दैट बोला है। तो उसके लिए सेम जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया ना, वैसे ही स्टेटमेंट लेंगे। हम ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि भाई, ध्यान से सुनना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 3 + √5 दिया है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। हम ऐसे मान के चलते हैं कि 3 + √5, चलो मैंने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, मैंने मान लिया। अब मुझे तो पता है कि 3 + √5 एक रैशनल नंबर मैंने अज्यूम करके मान लिया, लेकिन रैशनल नंबर क्या होता है ये मुझे पता है कि रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + √5 = P/Q। ठीक है, अब मैं ये √5 को वैसे ही रखूंगा, ये जो पॉजिटिव 3 है ये +3 है ना, इसके आगे प्लस है, मतलब ये +3 है, बराबर समझ में आ रहा है। तो ये जो +3 है इसको अगर मैं P/Q के साइड में भेजूं, यानी इक्वल के उस साइड भेजूंगा, तो ये प्लस विल बी गेट माइनस, यानी P/Q तो पहले से ही था, ये +3 आके इधर -3 हो जाएगा। तो √5 = P/Q -3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप इस राइट हैंड साइड वाली चीज को ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, P एक इंटीजर है, Q भी मेरा एक इंटीजर है और -3 भी एक इंटीजर ही है ऑब्वियसली। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे अगर आप देखोगे P, और ये जो -3 है आर इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा P/Q -3 है, ये पूरा का पूरा भी इंटीजर्स होगा, और ऑब्वियसली हर इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि P/Q -3 इज ए रैशनल नंबर। P/Q -3 जो पूरा पार्ट है, राइट हैंड साइड का जो पूरा पार्ट है इक्वल के इस साइड वाला, ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर है। तो ये अगर रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन अभी अभी जो हमने स्टार्टिंग का जो थियरी पढ़ा उसके हिसाब से कि √5 जो है वो भी तो इरेशनल नंबर है, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर, तो वैसे √5 भी इरेशनल नंबर है। यानी हम खुद अपने चाल में फंस रहे हैं कि हम मान के चल रहे थे कि ये भाई रैशनल नंबर है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन फिर से आ रहा है। तो हमने जो बोला कि जो √5 है ये तो भाई रैशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू द स्टडी, √5 एक रैशनल इरेशनल नंबर है, लेकिन हम तो मान रहे हैं कि रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि जो हमने माना हुआ है वो गलत है। तो √5 एक इरेशनल नंबर होता है। इसीलिए हमारा जो अजम्पशन था कि हमने जो पहले माना था कि 3 + √5 क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो 3 + √5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करके दिखा दिया। तो टोटल थियोरेटिकल है, बस याद कर लो इसको कैसे भी करके। एग्जाम में अगर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो सेम इसी पैटर्न में आपको लिखना है। ठीक है, इजी था, क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन ए नंबर लाइन। तो दो चीजें, मैं एक चीज आपको नंबर लाइन पे दिखाता हूं, बहुत इजी होता है। ये अभी अभी मैंने आपको √2 का दिखाया था स्टार्टिंग में, भले ही रिकॉल था, भले ही आपको एक रफ मैंने बताया था, लेकिन सेम वैसे ही करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या कह लूंगा, एक स्केल ले लूंगा। ठीक है, एक स्केल लेके बड़ा सा ले लो, चलो इतना बड़ा काफी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बीच में एक लाइन ले लेते हैं, ये होगा 0, यहां पे एक 1, यहां पे 2, यहां पे 3। ठीक है, आगे डैश डैश डैश, सेम यहां पे -1, -2, -3। समझा, यहां तक कोई दिक्कत है? हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया जो कि हम बचपन से 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन, लेकिन हमें निकालना है रिप्रेजेंट द नंबर √5 और √10। तो एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं √5 को कंसीडर करता हूं। तो अगर आप √5 को देखो, ध्यान से देखना बच्चा, ये बहुत इजी चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको लॉजिक लगाना पड़ रहा है या फिर कुछ ऐसा, मतलब बोलते हैं ना एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। क्लियर, क्लियर है बच्चा? तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है √5। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं √5 सोचता हूं तो ये एक ऐसा नंबर है जिसके पहले आता है √4। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो √6 आ रहा है, तो √6 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमको पता है कि √5 के पहले आता है √4। √3 तक तो हमने नंबर लाइन खुद बनाया हुआ है, 8 स्टैंडर्ड में भी बनाया, और मैंने ये शुरुआत में भी आपको √2 बना के दिखाया। कहां गया, ये शुरुआत में मैंने √2 वाला भी बना के दिखाया। देखो ये √2 वाला बना के दिखाया, सेम वैसे ही बनाना है। दिमाग लगाओ, क्या बनाना है, √5 बनाना है। ठीक है, दिमाग लगाओ, √5 लगाना है। तो √5 के पहले क्या आता है, √4 आता है, और √4 का वैल्यू क्या होता है, 2। आपको पता ही है ना, √4 मतलब क्या होता है, √4 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो √4 इज 2। तो यानी कि जो हमारा 2 है, 2, अब √4 के ऊपर आता है √5, यानी √4 जो होगा उसके बाद √5 आएगा, यानी कहीं ना कहीं 2 के बाद आएगा मेरा √5 का वैल्यू, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा। ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी 2 के बाद आएगा। यानी जो सबसे पहले जो बेसिक जो हमें लेना है
डिस्टेंस, वो क्या लेना है, 2 का लेना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो 2 है यहां पे एक पॉइंट जिसका नाम है ए, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं, लेट्स टेक, यहां पे मैं ले लेता हूं, लेट्स टेक अ पॉइंट, लेट्स टेक पॉइंट ए, तो मैं अपने मन से लिख रहा हूं, ठीक है, ये लेट्स टेक पॉइंट ए ऑन 2, ठीक है। तो हमारा जो ए का यूनिट हो जाएगा, ये यहां पे अगर मैंने ए माना तो डिस्टेंस मेरा ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ओ से लेके ए मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम वही चीज मैं क्या करूंगा यहां पे, ठीक है, सेम वही चीज मैं क्या करूंगा, ध्यान देना। अब जैसे हम हमेशा करते थे, जैसे हम हमेशा करते थे, मैं ले लूंगा एक स्केल और यहां से लेके एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, ठीक है। कलर चेंज कर लूं, एक मिनट रुक जाओ। यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, पर वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने जितने भी एग्जांपल्स √2 √3 ड्रॉ किए हैं उसमें जो भी वैल्यू यहां का होता है वो तो होता ही है, लेकिन ये जो वैल्यू होता है वो 1 यूनिट लेते हैं हम लोग। और इसका नाम कुछ ले सकते हो आप, जैसे कि इसका नाम मैं ले लेता हूं सी, इस पॉइंट का नाम मैंने सी ले लिया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो पॉइंट है मेरा √5 का, अगर आप देखो तो मैं ओ पॉइंट से, ये मेरा कितना पॉइंट है, ये ए है, तो वैसे ये ओ पॉइंट है, ये 0 और ये ओ, ठीक है, अलग अलग मेरा 0 और ओ सेम दिखता है, लेकिन ये 0 है, इसको अच्छे से बनाते हैं 0 को, देखो ये 0 है, ऐसा दिखता है 0, और ये ओ है, ऊपर ओ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चा, मैं ये ओ पॉइंट से इस सी पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा, तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, दिख रहा है आपको क्लियर, यहां से लेके एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आया। तो आप कंसीडर करो इन ट्राइंगल जिसका नाम क्या है ओ, और ये आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये बेस है मेरा लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल OAC एंगल ए इज 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो मुझे पता है ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 यूनिट का है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 यूनिट का है। ये तो मुझे पता है ना बच्चा, इतना तो मुझे पता है, इसका काम नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है, ये तो मुझे पता है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, थोड़ा सा मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, देखो देखो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम इसके अकॉर्डिंग, ये हाइपोटेनियस है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस है, यानी ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। तो ओए का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, तो ओए का वैल्यू कितना है, अगर आप देखो ओए का वैल्यू कितना है, ओ से लेके ए का वैल्यू है 2 यूनिट, यानी ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस एसी का वैल्यू कितना है, ए से लेके सी का यूनिट है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो देयरफॉर ओसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी हो जाएगा ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है, यहां तक समझा, ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देयरफॉर ओसी का जो वैल्यू आएगा, ओसी स्क्वायर 5 है, तो ओसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ओसी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। ये ओसी का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये 5 रूट में चला गया, तो √5 हो गया, तो ओसी का वैल्यू आ गया √5 यूनिट, जो भी है लिख दो आप, ओसी का जो वैल्यू आ गया √5 यूनिट, यानी इस ओसी का जो वैल्यू है ये क्या है, √5। लेकिन मुझे इस चीज को मुझे मेरे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है कि नहीं बच्चा, तो मैं सेम क्या करूंगा, अपना कंपास ले लूंगा, सेम क्या ले लूंगा, जो अपना राउंडर होता है ना, वो आप ओ पॉइंट पे रखोगे और सी तक खींचोगे। मैं देखो मेरा हाथ नहीं जा रहा है उतना बड़ा, लेकिन आप समझ जाना कि ओ पॉइंट पे मैंने रखा, सी पे रखोगे और यहां से लेके ड्रैग करोगे, मतलब ओ से लेके सी तक का आपका रेडियस रहेगा उस कंपास में ऐसा, और इसको यहां से रख के इस प्रकार से टच करोगे जब तक वो नीचे वाले लाइन यानी इस लाइन पे टच नहीं करता। तो यहां पे कहीं पे वो जाके क्या हुआ, मीट हुआ, यहां पे कहीं जाके वो मीट हुआ। तो ये जो पॉइंट आया वो कौन सा पॉइंट आया, इसी √5 को हमने एक्सटेंड किया तो आया, मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका √5 का पॉइंट है। इसका आप नाम देना चाहते हो, सी हो गया, डी नाम देना चाहते हो तो डी दे दो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि हमने √5 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसको और लंबा खींच दो, √10 को भी कर सकते हो, और √10 क्या होता है, √10 के आगे होता है √11 √12, तो आगे मत जाओ, कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन √10 के पीछे जस्ट √10 इधर है, तो √10 के जस्ट पीछे एक होता है √9, और जिसका वैल्यू आता है दोस्तों 3, √9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, यानी कि जो 3 का पॉइंट है, ये जो 3 का पॉइंट है उसके आगे कहीं, जैसे ये 2 के आगे जस्ट बना वैसे 3 के आगे जस्ट बनेगा आपका √10। तो वो चीज मैं √10 के लिए मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। ये बहुत ईजी है बच्चा, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस लग रहा है, बहुत ईजी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके लो, तो जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है सेम उसी प्रकार आपको 3 के आगे पहले आपका जो वैल्यू रहेगा, जो हमने 2 लिया था वो आपके लिए वैल्यू क्या रहेगा, 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1,
यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो रूट 10 हो जाएगा, फिर उसको ड्रैग कर देना, बस खत्म, बन जाएगा। तो वो आपके लिए होमवर्क जरूर से इसको सॉल्व करना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है, कुछ नहीं, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझो। क्या बोल रहा है ये 0.3, ठीक है। ऐसा पहले लिखो, हमको क्या निकालना है? 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.3 एंड -0.5, ठीक है। इसके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो क्या हम इसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसके जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो बहुत इजी होता है, तो रिप्रेजेंट वैसा आप करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जो 0.3 है, वी नो दैट ये 0.3 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 0.30 भी लिख सकता हूं। एंड ये जो -0.5 है, इसको मैं लिख सकता हूं -0.50। वो इसका मतलब वही होता है, 0.1 का मतलब क्या होता है? 0.10 ना, ठीक है। तो सेम, अगर मान लो कि अगर मुझे 3 नंबर लाइन लिखना ही था तो मैं कैसा लिखूंगा? मान लो कि ये मेरा 0 है, मान लो एक लाइन खींच देता हूं, पहले एक रफ बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक रफ बता रहा हूं। जैसे मान लो ये 0 है, तो 0 के आगे मैंने पॉजिटिव ले लिया 0.3, ठीक है, पॉजिटिव ले लिया 0.3। फिर अगला क्या होगा उसका? 0.4 होगा। फिर उसका अगला क्या होगा? 0.5 होगा। उसका अगला कितना होगा? 0.6 होगा। ऐसा भी हो सकता है, या तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो ध्यान से देखना, ये 0.30 मैंने लिया था, तो ये हो जाएगा 0.31, 0.32, 0.33 भी ले सकता हूं। और उसके पहले अगर आप देखोगे तो -0.5 है, मतलब इस तरफ है। तो अगर आप देखोगे तो 0.5 है, तो उसके पहले आता होगा 0.1 भी आता होगा माइनस में, उसके पहले 0.20 भी आता होगा, ये 10 ये 20, ठीक है ना। उसके पहले ये -0.30 भी आता होगा, फिर उसके बाद -0.40 भी आता होगा, और फिर जाके आता होगा -0.50। तो हमें क्या बोल रहा है कि इस 0.50 वाला जो कि ये है, और इस 0.30 वाला जो कि ये है, इसके बीच में 3 कोई भी रैशनल नंबर को लिखना है। तो इतने सारे बता दिए, तो कोई भी 3 लिख दो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई -0.40, -0.30, ठीक है। और कोई भी एक ले लो, -0.20, यहां पॉजिटिव वाला भी कोई ले लो, 0.30, 0.31, ये सब क्या है? आर रैशनल नंबर्स। रैशनल, कितना इजी है, मतलब क्या ही बताऊं, इतना इजी है कि मतलब ये बताते हुए भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि यार कितना इजी चीज हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? कोई भी चीज आप बता सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया है कि नहीं बच्चा? एक और ऐसे टोटल 3-4 एग्जांपल एक और करा देता हूं, फिर छुट्टी दे दूंगा। चलो, तो -2.3 एंड ये, तो -2.3 को आप कैसे लिख सकते हो? -2.30 भी लिख सकते हो, एंड इसको लिख सकते हो -2.330 भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मेरे पास एक लाइन है, ये 0 है, ठीक है। तो ये 0.23 माइनस में मतलब इस तरफ जाएगा। तो पहले बताओ, 0.23 है, 230 है, तो इसके पहले -2.30 मान लो सबसे पहले है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसके बाद आएगा आपका -2.40 भी आ सकता है, -2.50 भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वही अगर हम आगे बढ़ते रहे तो 330 बोल रहा है, मतलब ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे तो ये एक टाइम पे ऐसा आएगा कि -2.310, -2.320, फिर आगे भी अगर आप बढ़ोगे तो -2.330 आ गया। मतलब हमें ये 330 वाला पॉइंट और ये जो आपका है 2.30 वाला पॉइंट, इसके बीच में कितने सारे, मतलब मैंने तो सिर्फ 1-2 लिखे, 3-4 लिखे, लेकिन आप कितने सारे निकाल सकते हैं? तो कोई भी ले लो। तो देयरफॉर -2.320, -2.310, -2.40 एक्सेट्रा आर रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में है? लिख दो ऐसा, बिटवीन -2.3 एंड -2.33 आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। क्लियर?
समझ में आ गया दोस्तों? तो बहुत इजी है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो बचे हुए जो इसके 2 एग्जांपल है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत इजी, आंख बंद करके लिखोगे तो भी आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन ऐसे ही आगे के लेक्चर्स हम लाते रहेंगे जिसमें बचे कुछ जो भी एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स है वो हम सॉल्व करेंगे। आप लोग बस बने रहना। वैसे तो पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस हमने पढ़ा रखा है, व्हाइट बोर्ड के आज भी वीडियो प्रेजेंट है, तो आप उसको देखो और आगे की पढ़ाई भी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देर की इस बात की, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।